हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग लोकल विंड्स पढ़ रहे थे, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सजेशन दिया है कि जो लोकल विंड्स हैं उन सारी वो लोकल विंड्स को एक बार में ही एक वीडियो में बता दिया जाए। देखिए, इसको मैं क्यों नहीं करता हूँ ये आपको बता देता हूँ। फिर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जो भी विंड्स हैं या फिर जो भी इस तरह के आगे के टॉपिक हुआ करेंगे एक ही वीडियो में बता दिया करूँगा। रीज़न देखिए बहुत ही क्लियर है कि सपोज़ मान लीजिए 3 मॉडल हैं। अगर मैं तीनों मॉडल्स को आपको एक साथ पढ़ा दूं, यानी कि सपोज़ डेविस को पढ़ना है, पेंग को पढ़ना है और किंग को पढ़ना है, मैं तीनों को आपको एक साथ पढ़ा दूं, तो उससे होगा क्या, कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो आपके माइंड में तीनों मॉडल्स मिक्स हो चुके होंगे। वहीं पे अगर एक दिन आपने डेविस को पढ़ा, दूसरे दिन पेंग को पढ़ा और तीसरे दिन किंग को, तो क्या होगा, ये मॉडल आपके माइंड में अलग अलग रहेंगे। तो इसीलिए जो इस टाइप के टॉपिक होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, जैसे कि जो सांता आना हवा है, ये इससे पहले की जो हम लोगों ने हवाएं पढ़ी उससे अलग है। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं मैं उन्हें जानबूझकर अलग अलग पढ़ाता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, सांता आना क्या है। सांता आना एक लोकल विंड है जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, और कहाँ से चलती है, कोस्ट रेंज से चलती है। कहाँ, बीच की तरफ। तो कोस्ट रेंज से बीच की तरफ चलने वाली एक ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो साउथ कैलिफोर्निया की कर रहे हैं। ये और भी जगहों पे ऐसी हवाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो साउथ कैलिफोर्निया की हो रही है। तो देखिए, साउथ कैलिफोर्निया, वहाँ पे एक जगह है सियरा नेवादा। तो नाम शायद आपने सुना होगा, सियरा नेवादा। तो ये जो सियरा नेवादा है, इसके ईस्ट में यानी कि इसकी पूर्व दिशा में एक ग्रेट बेसिन रीजन है। तो एक देखिए प्लेस हो गया, मान लीजिए सियरा नेवादा। इसके पूर्व दिशा में क्या है, एक ग्रेट बेसिन रीजन है। तो ये ग्रेट बेसिन रीजन या ग्रेट बेसिन का जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं आसपास की वो आके इकट्ठी हो जाती हैं। ग्रेट बेसिन रीजन में क्या होता है, ठंडी हवाएं पाई जाती हैं। तो अब देखिए, जहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। और हम लोगों को पता है जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है, यानी कि हाई प्रेशर मिलता है। तो देखिए, ठंडी हवाएं जो ग्रेट बेसिन का रीजन है वहाँ पे इकट्ठी हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है। अब जब हाई प्रेशर बन गया है तो हवाएं कहाँ जाएंगी, तो जो ये हमारा हाई प्रेशर का क्षेत्र है ग्रेट बेसिन, यहाँ से समुद्र की ओर। हम लोगों ने सी ब्रीज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है, जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। तो जो सी ब्रीज है एक तरह से वो चलने लगेगी, या कह लीजिए कि जो हमारी ये विंड है ये हाई प्रेशर के क्षेत्र से लो प्रेशर के क्षेत्र की ओर यानी समुद्र की ओर चल देगी। अब देखिए, जब ये विंड चलेगी तो इसके रास्ते में क्या होगा कि पर्वत आएगा, और जब पर्वत आएगा तो ये पर्वत के ढाल से हवा धीरे धीरे नीचे उतरेगी इस तरह से। और हम लोगों ने देखा है कि जब पर्वत के ढाल से विंड नीचे उतरती है तो क्या होता है, देखिए जब विंड नीचे उतरती है तो उसके ऊपर कंप्रेशन होता है, यानी कि ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर दबाव डालते हैं। जब देखिए विंड के ऊपर दबाव पड़ेगा, यानी कि ये हवा तेज़ी से नीचे उतर रही है और इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, या फिर कह लीजिए ये कंप्रेस्ड हो रही है, जिसे कहते हैं कंप्रेस होना। तो ये कंप्रेस्ड हो रही है। अब देखिए, कंप्रेस्ड कोई चीज़ कैसे होती है, जैसे एक ये मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर आप एक मशीन से वजन डालें तो इसे कहेंगे कंप्रेस होना। तो जब एयर कंप्रेस होगी तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। किसी भी चीज़ को आप कंप्रेस करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, वो चीज़ गर्म हो जाती है, तो एयर भी हमारी गर्म हो जाएगी, यानी हवा भी गर्म हो जाएगी। अब जब हवा गर्म हो गई तो क्या होगा, ये गर्म हवा कैसी होगी, देखिए जाहिर सी बात है शुष्क हवा होगी ये, क्योंकि कंप्रेस हो गई है तो गर्म होगी और शुष्क होगी, यानी कि हॉट होगी और ड्राई होगी। तो ये जो हॉट और ड्राई विंड है ये बड़ी तेज़ी से समुद्री किनारों की तरफ जाती है। कहाँ से, पर्वतों के ढाल से उतरते हुए। तो ये जो हवा है जो कि ड्राई है, जो कि वार्म है, जो कि ड्राई है, या फिर कह लीजिए जो कि हॉट है और जो कि ड्राई है, तो ये हवा को हम लोग कहते हैं सांता आना। अब देखिए, जाहिर सी बात है ये गर्म हवा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे के कह लीजिए कि बाग बगीचे होते हैं वो सूख जाते हैं। जो जंगल होते हैं वहाँ पे आग लग जाती है, क्योंकि ये जो हवा है वो जंगलों में जो कुछ नमी है बची हुई उसे भी ख़त्म कर देती है, और इसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है। तो इस हवा को सांता आना को जापान में कहते हैं यामो, यानी कि ठीक इसी तरह की जो विंड जापान में चलती है उसे यामो कहते हैं, और अर्जेंटीना में जो इसी तरह की विंड चलती है उसे जोंडा कहते हैं। तो ये आपका सांता आना एयर हो गई। तो अब देखिए, दूसरी एयर है आज की, या विंड कहना चाहिए, दूसरी लोकल विंड है आज की सिरक्को। तो सिरक्को क्या है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चलती है। भूमध्य सागरीय यानी कि जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे ये चलती है। अच्छा, ये जो सिरक्को विंड है ये कहाँ से आती है, उत्तरी अफ्रीका से।
यानी कि उत्तरी अफ्रीका से आने वाली जो वार्म और ड्राई एयर होती है, गर्म और शुष्क हवा होती है, उसको हम लोग सिरक्को कहते हैं। अच्छा देखिए, भूमध्य सागर में क्या होता है कि लो प्रेशर का चक्रवात बना होता है, यानी कि एक साइक्लोन टाइप का होता है, कह लीजिए भूमध्य सागर में चक्रवात या साइक्लोन लो प्रेशर का होता है। और जो सहारा का रेगिस्तान है, हम लोग जानते हैं कि सहारा डेजर्ट है, वहाँ से जो सहारा डेजर्ट में जो गर्म हवाएं चला करती हैं, अब जाहिर सी बात है सहारा डेजर्ट में जो एयर चलेगी वो हॉट भी होगी और ड्राई भी होगी, क्योंकि वहाँ नमी कहाँ से आएगी हमारे डेजर्ट में। तो जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे जो हवाएं हैं वो इस चक्रवात की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, या कह लीजिए अट्रैक्ट हो जाती हैं लो प्रेशर के क्षेत्र की तरफ। तो अब देखिए क्या हुआ कि उत्तरी अफ्रीका में ये जो सहारा मरुस्थल वाला एरिया है, यहाँ से हवाएं कहाँ जाने लगी, ये मेडिटेरियन रीजन वाले क्षेत्र में जाने लगी। अब देखिए, अगर मरुस्थल से हवा जा रही है तो ड्राई हॉट तो होगी, साथ में उसमें सैंड भी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा धूल भरी होगी, धूल भरी आंधी के रूप में होगी। और जब धूल भरी आंधी टाइप की हवा चलेगी तो क्या होगा, जो विजिबिलिटी है, यानी कि जो हमारे जो वायुमंडल में कह लीजिए पारदर्शिता है, यानी कि जो हम वायुमंडल में आर पार देख सकते हैं, वो बहुत कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपके आंखों के सामने अगर रेत या मिट्टी आ जाएगी तो आप आगे का नहीं देख पाएंगे। तो यानी कि धूल भरी होती है ये हवा सिरक्को, और इसकी वजह से कभी कभी सूर्य भी नहीं दिखाई देता, यानी कि सन भी हम लोगों को विजिबल नहीं होता है, इतनी ज़्यादा इसमें धूल आ जाती है। तो जो दक्षिणी फ्रांस और इटली तक जब ये पहुंचती है, तो आपका साउथ फ्रांस और इटली, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता आ जाती है। कैसे आर्द्रता आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है? देखिए, मेडिटेरियन रीजन या मेडिटेरियन सी के ऊपर से गुजरी है, यानी भूमध्य सागर के ऊपर से ये हवा गुजरी है, अफ्रीका से आई, और जो हमारा भूमध्य सागर है वहाँ से होकर ये इटली वगैरह में पहुँची है या दक्षिण फ्रांस में पहुँची है। तो इसलिए बीच में क्या हुआ, समुद्र से गुजरी है, और समुद्र में तो आर्द्रता होती है या समुद्र में तो ह्यूमिडिटी होती है। तो इस एयर को समुद्र से थोड़ी सी या फिर सी से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मिल जाती है, तो इसीलिए दक्षिणी फ्रांस और इटली में जब पहुंचती है तो इसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है। अच्छा, इसी को जो स्पेन है वहाँ पे इसे लेवेश कहते हैं, यानी कि स्पेन में इसका नाम लेवेश है। और मदिरा और कनारी द्वीप समूह से जो चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं हैं उनको लेस्ट कहते हैं। तो लेस्ट और लेवेश, स्पेन में लेवेश, और मदिरा और कनारी द्वीप से जो चलती हैं हवाएं उन्हें कहते हैं लेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 2 और लोकल विंड बता दी हैं। अब अगले 2 वीडियोज़ में या 3 वीडियोज़ में हर हाल में हम लोगों का जो लोकल विंड का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।